हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज हम रिमझिम पाठ्यपुस्तक का चैप्टर 9 एक माँ की बेबसी उसका हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा, देखो कविता से। तो इसका पहला नंबर दिया है, एक बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। उसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। और ख में दिया है, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसीलिए पड़ोसी होने के बावजूद बहुत दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। तो इन दोनों में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? तो इसमें दोनों में से क्या होगा? ये ख जो है, पड़ोस में रहने वाला बच्चा जो था वो बोल नहीं सकता था, तो इसीलिए पड़ोसी होने के बावजूद बहुत दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। तो इसलिए कभी इसके लिए अदृश्य पड़ोस बोल के बताते हैं। 2 नंबर देखो, अंदर की छटपटाहट उसकी आँखों में किस रूप से में प्रकट होती थी? तो इसमें दिया है, क में दिया है चमक के रूप में, ख डर के रूप में, और ग जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। तो उसका जो उत्तर है वो ख होगा, डर के रूप में। फिर है हमारा, देखो तरह तरह की भावनाएं। उसमें दिया है 1 नंबर दिया, नीचे लिखी भावना कब और कहाँ महसूस होती है? तो जो है, जो क में दिया है, देखो छटपटाहट कहाँ कहाँ महसूस होती है? तो उसका दिया है अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, तो क्या होता है उस समय छटपटाहट सी होती है। फिर जो है इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो, तो उस समय लगता है छटपटाहट होता है। फिर है जो संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रही हो पर दूसरे समझ ना पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो, तो उस समय भी छटपटाहट से होती है। तो इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? तो देखो बच्चों, इसमें से क्या है, ये जो हम पाठ पढ़े उसके संदर्भ में कौन सा ठीक होगा? इसका संदेश, क्योंकि वो बच्चा जो बोल नहीं पा रहा था, वो अपने जो मन की भावना है, अपनी इच्छा है, वो संदेश किसी को दे नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। तो जो दिया है प्रश्न, इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? तो इसमें उत्तर आप सब लोग लिखिए कि इनमें से संदेश का संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है, क्योंकि वह बच्चा मुंह से कुछ नहीं बोल पाता है और अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए इशारा करता है, लेकिन उसके इशारे कोई नहीं समझ पाता है, इसीलिए वह छटपटाता है। ख में दिया है, देखो घबराहट, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे कि अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हो या अकेला हो, तब हमें घबराहट होती है। फिर है, देखो समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है, तो उस समय क्या होता है, हमारे पास समय कम होता है और हमें पूरा बहुत सारा अगर लिखना हो तो कैसा होता है, हमको घबराहट होती है। तो फिर ग में दिया है, देखो ये डर हो कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है हमको पता नहीं पड़ता है, तो उस टाइम भी हमको घबराहट सी होती है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखो पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है, तो अगर पापा को मालूम हो गया कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है, तो
सबको क्या लगेगा, घबराहट सी होगी फिर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा नंबर 2। जो बच्चा बोल नहीं सकता वो किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है। यहाँ पे तुम सबको लिखना है उत्तर में, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह इस आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है कि अन्य लोग उसकी बातें समझ पाएंगे या नहीं। वह अन्य लोगों को अपनी बात किस प्रकार समझाएगा। फिर है हमारा तीसरा नंबर, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। तो रतन क्या सोचकर घबराता होगा। तो उसका उत्तर होगा, देखो, रतन अपनी बात इशारों से समझाता था, लेकिन जब उसकी बातें अन्य लोग नहीं समझ पाते थे तो वह घबराता होगा। ठीक है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है, कारण भी पता करो। तो क्या अपने दोस्तों को पूछना है और उनसे उनका नाम लिखकर यहाँ पे जो वो किस बात से घबराते हैं, कौन किस बात से घबराते हैं और घबराने का कारण भी उनका क्या है, आप लोग को ये भरना है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ बच्चों की मैं ये नाम लिख रही हूँ और वो जो किस बात से शायद घबराते होंगे वो ही लिख रही हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को दोस्तों को पूछ के ये भरना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है प्रिया बीमारी से, तो क्या बीमारी से अगर वो घबराती है तो क्या है, तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ खानी पड़ेगी इस बात से। नवीन जो है अंधेरे से, तो कहीं अंधेरे में कोई आ ना जाए। फिर परमजीत ऊंचाई से, तो ऊंचाई से क्यों घबराता है, कहीं वो गिर ना जाए। फिर है सौरभ पानी से क्यों डरता है, क्यों घबराता है, तो कहीं डूब ना जाए। तो ये इसीलिए ये आप लोग को अपने दोस्तों को पूछकर भरना है। ठीक है, फिर है हमारा भाषा के रंग। इसका पहला नंबर देखो, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह के से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। तो यहाँ पे दिया है, देखो, खिलौना, गाड़ी, गुड़िया, गेंद, जोकर। टूटने का कारण, तो गाड़ी जो है टूटने का कारण क्या है और नतीजा उसका क्या है। तो टूटने का कारण गाड़ी का पहिया निकल जाने पर टूट जाता है, तो नतीजा क्या होता है, चल नहीं पाती। गुड़िया से अगर सीटी निकल जाने पर क्या होगा, बज नहीं पाती। गेंद पिचक जाने पर क्या होता है, उछल नहीं पाता। जोकर चाबी निकल जाने पर चल नहीं पाता। फिर है नंबर 2, बेबस शब्द बे और बस को जोड़कर बना है। वहाँ बे का अर्थ है बिना। नीचे दिए शब्दों में यही वे छुपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे दिया है, देखो, बेजान, बेसहारा, बेचैन, बेहिसाब। तो हम अगर उसमें कुछ शब्द जोड़ दें तो क्या, बेईमान, बेशर्म, बेखौफ, बेघर। ठीक है, फिर है हमारा देखने के तरीके। इसमें पहला नंबर दिया है, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छांटकर लिखो। तो उसका अगर 6 शब्द छांटकर लिखें तो क्या होगा, हमारा उत्तर में लिखो अदृश्य, देखना, इशारे, आँखें, निहारती, झलकती। ठीक है, 2 नंबर में दिया है, देखो, माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। आँखें बहुत कुछ कहती है, वे तरह तरह के भाव लिए हुए होते हैं। नीचे ऐसे कुछ आँखों का वर्णन है, इनमें से कुछ सी नज़रें तुम पहचानते हो, जैसे कि सहमी नज़रें,
क्रोध भरी आँखें, शरारती आँखें, प्यार भरी नज़रें, उनिंदी आँखें और डरावनी आँखें। फिर है हमारा नंबर 3, नीचे आँखों से जुड़ी कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किस संदर्भ में करोगी। पहला है देखो आँख दिखाना, जैसे कि प्रयोग क्या है यहाँ पे, बच्चे को आँखें मत दिखाओ। फिर है नज़र चुराना, गलत काम करोगे तो नज़रें चुरानी पड़ेगी। आँख का तारा, हर बच्चा अपनी माँ बाप का आँखों का तारा होता है। नज़रें फेर लेना, तुम्हारा काम निकलते ही तुम मुझसे नज़रें फेर लोगे क्या लगे हो। आँख पर पर्दा पड़ना, तुम ये गलत काम किस तरह देख रहे हो, क्या तुम्हारी आँखों पर पर्दा पड़ा है। तो ये सब है जो है क्या है, मुहावरे हैं। तो उसका प्रयोग हम उसका अलग अलग तरीके से हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर है हमारी माँ, यदि याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। तो यहाँ पे दिया है रतन की माँ की आँखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। तो इसमें क्या होगा कि रतन की माँ की आँखों में अपने बच्चे के बोल ना पाने की बेबसी झलकती होगी। ये बेबसी उसके बच्चे की पीड़ा के कारण होती होगी। फिर नंबर 2 में दिया है, देखो बच्चों, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। यहाँ पे आप लोग सबको अपनी माँ के बारे में सोचते हुए इन सब को पूरा करना है, ठीक है। ये सब लिख के रखना है। तो काम एक दिया है, जैसे देखो मेरी माँ बहुत खुश होती है जब, तो आपकी माँ कब खुशी होती है, जब आप अच्छा काम करते हो, ये लिखना है। तो खा में देखो माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि आपकी माँ क्यों आपको डांटती है, ये लिखना है। मेरी माँ चाहती है कि मैं, तो उसमें आप क्या करोगे, ऐसा क्या करोगे जो आपके क्या करना है आपको जो आपकी माँ चाहती हैं। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती हैं जब, तो फिर यहाँ पे लिखना है आपकी माँ की कब बेबस हो जाती हैं, लाचार हो जाती है, ऐसे यहाँ पे लिखना है। फिर ण में दिया है मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरी माँ, तो आप क्या चाहते हैं, आपकी माँ कैसे बने, आपकी माँ क्या करें जो आपको बहुत खुश लगेगा। तो इसको भर के रखना है। फिर ये हो गया हमारा माँ की बेबसी का प्रश्न उत्तर।